नमस्कार, स्वागत है आपका केबीसी न्यूज बुलेटिन में। मैं हूं मोना। पिछले 14 जनवरी को समस्तीपुर के विभूतिपुर पंचायत के बोरिया गांव निवासी राजद नेता महेश महतो का 14 वर्षीय पुत्र सोनू कुमार उर्फ राजा लापता हो गया था। बेटे के लापता होने पर पिता ने थाने में मामला भी दर्ज करवाया था। परिजनों ने इस मामले में 2 लोगों को नामजद अभियुक्त बताते हुए FIR दर्ज कराई थी। उनका कहना था कि इन दोनों लड़कों ने उनके बेटे को घर से बुलाया था। इस मामले में पुलिस ने एक युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ की और इस मामले में मुख्य आरोपी रहे युवक को थाने में बुलाकर छोड़ दिया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले को लेकर गंभीर नहीं थी। कल 18 जनवरी को सोनू का शव बूढ़ी गंडक नदी के किनारे पॉलिथीन से लिपटा हुआ बरामद हुआ। शव मिलते ही परिजनों में अफरा तफरी मच गई और सभी लोग आक्रोशित हो गए। परिजन और ग्रामीण इतने आक्रोशित हुए कि उन्होंने आव देखा न ताव आरोपी युवक के घर पहुंचे और घर से खींचकर युवक की इतनी बुरी तरीके से पिटाई की कि एक आरोपी युवक की तो घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस गंभीर रूप से घायल युवक का इलाज विभूतिपुर PSC में चल रहा है। महेश जी जो व्यवसायी हैं, उनके लड़का को हत्या सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि इन्होंने शराब माफिया का विरोध किया और शराब माफिया के विरोध में इन्होंने थाना पर भी जाके आवेदन दिया। बजाबते नाम भी बोला गया कि इन्होंने मेरे लड़का को उठाया है क्योंकि वही बुला के ले गया था बांध पे। और जब शराब माफिया जाते हैं थाना पे और एक मोटी रकम दे के बजाबते और वापस चल आते हैं थाना पर से, ये कैसा न्याय है? छोड़ दिया उनको, छोड़ दिया गया पैसा लेकर, पकड़ के दिए, छोड़ दिया। और देखिए जब घटना को मालूम हो गया आज 7 बजे सुबह में, जब घटना मालूम हो गया कि मतलब लाश मिला है, उसके बाद 4 घंटे के बाद पुलिस आई है घटना स्थल पे। हम लोग का मांग है जो थाना प्रभारी है उसको मुअत्तल किया जाए और जो अपराधी इसमें सम्मिलित है उसको कड़ी से कड़ा सजा मिले। मेरा लड़का 14 तारीख के 6 बजे 6:30 बजे से गायब था। हम थाना प्रभारी को 15 तारीख को 10 बजे आवेदन दिए, बाय नाम हम नाम दिए, कहे इस सब लड़का को उठाइए और उस सब के साथ भर्ती रह रहा था। उसको पता चल जाएगा कि भाग गया कि कहाँ गया, वो सब भी नाबालिग है। लेकिन आप अगर पूछते हैं तो आपके नज़दीक भूल देगा। समाज में ऐसा बात नहीं है कि हम उसके घर पर जाके पूछताछ करें। तो थाना प्रभारी कहा ठीक है। उस समय कहे उसे कल होके फिर गए तो DSP साहब भी मिले थाना पर। वो भी बड़ा बाबू को हमने सामने में कहे कि जो बोल रहे हैं वो सब लड़का को उठाइए। तो ऊपर भी बड़ा बाबू नहीं आए। कल भी हम गए, बड़ा बाबू कहे कि तो नहीं कि जिस पर हमको शंका था बड़ा बाबू के थाना पर बुलाए, उसको 10 मिनट में पूछताछ करके छोड़ दिए। और जो यही बात है बड़ा बाबू पर, हमको यही प्रशासन से ये है कि हम 15 तारीख से उनको कह रहे हैं और 15 तारीख से मेरे गांव में एक बार भी बड़ा बाबू नहीं आए कि, और हमको कह रहे हैं कि आ रहे हैं। रात में भी 3-4 फ़ोन किए, सर फलना आदमी को उठाइए, उससे पता चल जाएगा। लेकिन अभी तक बड़ा बाबू हमारे यहाँ नहीं आए। आप थाना पर गए थे इस मामले को लेकर? हाँ, थाना पर गए थे। क्या आश्वासन मिला? हाँ, आश्वासन मिला कि हम लोग काम कर रहे हैं। और SP साहब को भी हम फ़ोन किए, SP साहब भी कहे कि हमारा थाना काम कर रहा है। मेरा निवेदन यही है कि SP साहब आएंगे तो पूछेंगे ना उनसे कि सर अभी क्या मांग है? हम लोग को मांग यही है कि SP साहब आवे और जो हत्यारा है उसको सजा होना चाहिए। और ये पूरे विभूतिपुर के अंदर शराब माफिया जिस तरह से सक्रिय हैं जी, और 30 साल से कम उम्र के लड़के, 25 साल से उम्र के लड़के का एक धंधा बन गया है। इस शराब बंद नहीं हुआ है। शराब का एक बहुत ही घृणित रूप सामने आया है समाज के, जिसमें से 30 साल 25 साल की उम्र के लड़के शराब पी के और ये गलत काम कर रहे हैं। और यही भी उसी का एक परिणाम है। मेरी समझ से शराब पीता था वो लड़का, विरोध करता था। जो भी आदमी विरोध करता है शराब पीने वाले का, वो लोग एक कांटा रखता है अपने झोले में, शराब का बोतल रखता है और तब मोटरसाइकिल तेजी में चला के जाता है और शराब बेचता है। तो ये बहुत ही गलत बात है। मैडम, अगर 14 तारीख को ये घटना हुई, अगर कार्रवाई हुई रहती तो ये लड़का नहीं मारा जाता। पहले तो थाना में FIR लिया ही नहीं जाता है। FIR लेने के बाद उस पर कार्रवाई नहीं होती है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है, बहुत ही शर्मनाक बात। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस को देखते ही ग्रामीणों का गुस्सा भी फूटा और उन्होंने जमकर पुलिस के विरुद्ध बवाल काटा। पुलिस वापस जाओ, SP साहब को घटना स्थल पर आना होगा, SP साहब को घटना स्थल पर आना होगा।
वापस जाओ। इस हंगामे को देखते हुए पुलिस प्रशासन की ओर से 2 डीएसपी को घटनास्थल पर भेजा गया। बड़ी संख्या में पुलिस बल अभी भी गांव में तैनात है और शांति व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश कर रही है। फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस पूरे मामले में एसपी विकास वर्मन का कहना है कि 14 जनवरी को एक युवक लापता हुआ था, जिसके बाद उनके परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने एक जर्सी नाम के युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन आज सुबह सूचना मिली कि लापता युवक सोनू का शव बरामद हो गया है, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने एक आरोपी की पीट कर हत्या कर दी, वहीं दूसरे को जख्मी कर दिया। फिलहाल पुलिस इस मामले में जांच कर रही है और दोषियों के विरुद्ध जल्द से जल्द कार्रवाई करने की बात कह रही है। और 14 तारीख एक एफआईआर हुआ है, एफआईआर नंबर 18/11 है विभूति थाना अंतर्गत में। 15 तारीख को एफआईआर हुआ है। महेश महतो है, उन्होंने एक आवेदन दिया है कि 3 व्यक्ति हैं, नामजद व्यक्ति हैं, 2 अन्य अज्ञात व्यक्ति हैं। इन लोगों के द्वारा उसके बेटे को लाश देखा गया था, उसके बाद से उनका बेटा लापता है। 15 तारीख को एफआईआर दर्ज किया गया। उसके बाद आज सुबह में जो लापता लड़का है, जो नाबालिग है, तो उसकी लाश घर से 500 मीटर दूर पे उसकी लाश बरामद हुई है, जिसको लेकर ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश था। इसको लेकर जो नामजद अभियुक्त जो बगल के ही रहने वाले हैं, उनको उसके घर पे तोड़फोड़ का आया, जिसमें नामजद अभियुक्त को काफ़ी चोट लगी। इलाज के क्रम में उसकी मृत्यु हुई है। प्रशासन को रोका भी गया है। उसके बाद एसडीपीओ, 2 अनुमंडल के एसडीपीओ और बाकी थाने की टीम को भेजा गया। क्यूआरटी मुख्यालय से गया है और एक घायल को पुलिस की मदद से इलाज के लिए भेजा गया है और एक की मृत्यु हो गई है। इसको लेकर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और अन्य कार्रवाई हम लोग इसमें कर रहे हैं। इसमें हत्या के पीछे का कारण कुछ सामने अभी स्पष्ट कारण जो आवेदन भी दिया गया है उसमें भी स्पष्ट कारण नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि विवाद का कारण क्या था और घटना क्यों की गई। लोग आरोप लगा रहे हैं, पुलिस पर लापरवाही का लगा रहे हैं और उस पर शराब को लेकर के हत्या किए जाने का आरोप। अब एफआईआर में तो इस तरह की बात नहीं लिखी गई है। इसको हम लोग अनुसंधान में हम लोग इसकी जांच करेंगे। जिसकी पीट कर हत्या हुई, जिस आरोपी के, उसको कहा जाता शराब कारोबार से। अब ये हम लोग देख लेते हैं अगर क्या कारण है, क्योंकि नामजद अब जब किया गया एफआईआर में उसमें इस तरह की बातें नहीं लिखी गई। हम लोग इसकी जांच कर लेंगे। लेकिन इस मामले को लेकर एक गंभीर सवाल सबके जहन में उठ रहा है। आखिर लोगों ने कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? अगर समय रहते पुलिस मौके पर पहुंच जाती तो इस तरीके की वारदात होने से शायद बच जाती। समस्तीपुर से संवाददाता राजकिशोर की रिपोर्ट।